बात बताओ, ये इंडिया जो इतना बड़ा बदमाश बनता है, क्यों खेल रहा है पाकिस्तान के साथ श्रीलंका में जाके? वहां क्यों नहीं बोलता? ठीक है, जिस तरह आपने बांग्लादेश को फारिग करवाया ना, वहां क्यों नहीं बोलता कि नहीं जी हमारे मुल्क में टूर्नामेंट हो रहा है, हम इतने बड़े बदमाश, हम क्यों श्रीलंका जाके खेलें पाकिस्तान के साथ? भाई क्यों? उसकी क्या रीजन है? कह देता। आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया और मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि फैसला बहुत अफसोसनाक है और हमारी टीम जो है उसके जाने का फैसला जो है वो हुकूमत करेगी। इसी कि आईसीसी का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो आ गई है, और जो कि बहुत ही घटिया किस्म का अनाउंसमेंट है, जो कि हम सबको यही था कि यही सब कुछ होना है, क्योंकि आप सबको पता आईसीसी और बीसीसीआई ये एक है। जय शाह वहां बैठा हुआ है, ठीक है, इंडिया की सारी गवर्नमेंट बीसीसीआई में बैठी हुई है और इंडिया का प्रेशर है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के साथ इनकी नहीं बनती थी तो ये घटियापन करते थे, अब बांग्लादेश के साथ इनकी नहीं बनती, घटियापन जो है वो उन्होंने किया और बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, और स्कॉटलैंड की बिल्कुल फारिग और थकी हुई टीम को वो लेके आ गए, क्योंकि उनकी बेसिक हमने इस मामले को सीधा समझा था ना, ओ भाई ने मामला उतना ही टेढ़ा है। मैं कहता हूं चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आज इंडिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने बोला जे शाह ऐसी की तैसी तेरी, पाकिस्तान भी बायकॉट करेगा। 24 घंटे है जे शाह तेरे पास, बांग्लादेश को खिला, उसका वेन्यू चेंज कर, उसको श्रीलंका में जो है वो खिला, वरना पाकिस्तान ऐसी की तैसी भर देगा। बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर निकाल दिया गया है। स्कॉटलैंड बांग्लादेश की जगह यह टी20 वर्ल्ड कप खेलेगी। आबादी के लिहाज से इंडिया सबसे बड़ा मुल्क है क्रिकेट में, मतलब उनकी जो आई बॉल्स हैं वो सबसे ज्यादा हैं। तकरीबन कोई 150 करोड़ आई बॉल्स आपको इंडिया से मिलती हैं। भाई आपका स्कॉटलैंड जो है वो ऑफिशियली अब रिप्लेस कर चुकी है बांग्लादेश को। बहुत ड्रामे किए बांग्लादेश ने कि नहीं जी हम नहीं खेलेंगे इंडिया के अंदर, हमारा वेन्यू चेंज करो। पाकिस्तान ने भी इनको तूल दी कि नहीं भाई हम तुम्हारे पीछे लगे हुए, बांग्लादेश वालों तुम आगे बढ़ते रहो, हम तुम्हारा पूरा समर्थन करेंगे। एंड में आके आईसीसी ने बोला कि जाओ बेटा तुम्हें लात मारते हैं और तुम्हें निकालते हैं इस वर्ल्ड कप से। ये मेल किया जा रहा था, सुबह इनकी अपडेट आई थी कि हमने अभी भी मेल किया, देखते हैं कुछ हमारे साथ जस्टिस होता नहीं होता। पता क्या जस्टिस हुआ? रिप्लाई तो कुछ नहीं आया, सीधा आईसीसी का ऑफिशियल आगे नहीं जी स्कॉटलैंड आ गया, रिप्लेस कर दिया। तो ये डिजर्व करते थे एंड जस्टिस हो गया जी। ये तो यहाँ पे जस्टिस हो गया यहाँ पे और बांग्लादेश का पतन हो गया शुरू। होती कि अगर बांग्लादेश की टीम को वो श्रीलंका के ग्राउंड में खिला देते, या उस ग्रुप में जो श्रीलंका में ग्रुप खेले जाएंगे उसमें जो है वो क्या नाम है इसका, वो खेलती, तो जाहिर सी बात है मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त स्टांस लिया बांग्लादेश ने, और बिल्कुल लेना भी चाहिए और पीछे हटना नहीं चाहिए। हम बिल्कुल बिल्कुल बांग्लादेश के साथ हैं और हमेशा रहेंगे बांग्लादेश के साथ, क्योंकि हक और सच पे वो खड़े रहे। और जो कि मैं हमेशा बोलता हूं कि इस घटिया बीसीसीआई, इस गंदे लोग, घटिया किस्म के मुनाफिक लोगों से इनको तो वैसे ही मेरे जैसा बंदा तो साथ ही नहीं देता। और मतलब ज़रूर क्रिकेटर्स को कॉन्फिडेंस में लिया होगा और अपनी आवाम को लिया होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, जो भी उनकी गवर्नमेंट है, उन सब ने आपस में बात की होगी कि नहीं हमने इंडिया नहीं जाना, क्योंकि बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। 1000% वो ठीक थे कि जब मुस्तफिजुर रहमान को अगर वो वापस भेज सकते हैं, उनको थ्रेट दी गई, ठीक है, तो वहाँ की जो बदमाश जो है वो इंडिया के जो बदमाश पार्टियां हैं, जो कि इस जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है इनके साथ मिले हुए होते हैं, तो उन्होंने धमकियां दी। तो जाहिर सी बात है, तो फिर कैसे बांग्लादेश की टीम अपनी पूरी टीम को भेज सकती थी? अब केस करते हैं या नहीं करते? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपकी टीम नहीं है तो करना चाहिए, इसमें कोई जो है वो गलत बात नहीं है। शर्म मुझे आती है बाकी एशियन टीम के ऊपर। सीना कंट्री को तो आप छोड़ दो ना, उनको वो तो उन पे तो मुझे कोई इतबार ही नहीं है। जाहिर सी बात है, एक दौर होता था कि जी ये ऑस्ट्रेलियंस हो गए, ये सब हो गए, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ, वो जी सच का साथ दें, जो गलत है उस पर बात करें। मेरिट हम सुनते थे कि यार इन कंट्रीज में मेरिट का बड़ा ख्याल रखा जाता है, लेकिन मैं समझ गया हूँ बहुत अच्छे तरीके से, जब से ये आईपीएल आई, आईपीएल में पैसा आया, ठीक है, ये पागल हो गए, इनके क्रिकेट बोर्ड पागल हो गए, नीचे लग गए, थल्ले लग गए, पागल हो गए उनके चक्कर में, क्योंकि जाहिर पता उनके प्लेयर जाते हैं, करोड़ों में बिकते हैं, तो फिर उसके बाद जो है वो कमीशन भी आता है। जाहिर पता है एक प्लेयर, अगर इन कंट्रीज का एक प्लेयर 24-24 करोड़ में, 20-20 करोड़ में बिकेगा, तो फिर उसके बाद क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा भी कमीशन की सूरत में आता है, तो जिसकी वजह से वो कभी भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि जो कि बिल्कुल उनको देना चाहिए था। चले उन्होंने तो नहीं दिया, मुझे शर्म आई एशियन कंट्रीज के ऊपर। फिर दूसरे नंबर पे पाकिस्तान, तकरीबन 25 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है, ह्यूज नंबर आईसीसी ब्रॉडकास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरे नंबर पे बांग्लादेश, तकरीबन 20 करोड़ लोग अब ये वर्ल्ड कप नहीं देखेंगे। अगर कोई आपको ये कहे, स्पेशली इंडियन मीडिया से, कि बांग्लादेश के निकलने के बाद आईसीसी को फर्क नहीं पड़ेगा या ब्रॉडकास्टर्स नुकसान में नहीं जाएंगे, तो वो सिर्फ एक झूठ होगा। पाकिस्तान में जब से लोगों को ऑफिशियली ये खबर आज पता लगी कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, हर बंदा एक ही बात कर रहा है कि पाकिस्तान को भी बाइकआउट कर देना चाहिए। और जो हमारे कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हाँ हाँ बाइकआउट करो,
यही टाइम है इंडिया को सबक सिखाने का। यह सारी बातों की तरफ अभी मैं आता हूं, लेकिन अब क्योंकि ऑफिशियली बांग्लादेश बाहर निकल चुका है, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या पाकिस्तान को वाकई बाइकआउट करना चाहिए? इससे पहले कि आप इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको हिस्ट्री में लेके जाता हूं। जब श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ लाहौर में 2009 में, आप सबको याद होगा कि पाकिस्तान बहुत तरसा इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, और जो पहली टीम जिसने पाकिस्तान से वादा किया था कि हम पाकिस्तान आएंगे, वो बांग्लादेश थी। लेकिन बांग्लादेश ने ऐन मौके पे पाकिस्तान को धोखा दे दिया था। यह बात है अक्टूबर 2012 की। 2012 में अक्टूबर के महीने में आईसीसी की एक मीटिंग थी। उस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे जका अशरफ। उन्होंने आईसीसी की इस मीटिंग में बांग्लादेश को मनाया कि हमें इंटरनेशनल क्रिकेट चाहिए, आप पाकिस्तान आए, हम आपको बड़ी जबरदस्त सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। बांग्लादेश ने यह नहीं कहा कि हम सोचेंगे। बांग्लादेश ने अक्टूबर 2012 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जका अशरफ को यह कमिटमेंट दी थी कि हम जनवरी 2013 में, यानी कि ठीक अगले साल के पहले। दोस्तों, जब से आईसीसी ने बांग्लादेश को लात मारकर टी20 वर्ल्ड कप से बाहर निकाला है, पाकिस्तान को चैन नहीं पड़ रहा है। पाकिस्तान का पिटा हुआ पोरकी तनवीर अहमद लगातार बीसीसीआई को उल्टी सीधी गालियां दे रहा है, भारत को गालियां दे रहा है कि एक तरीके से अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं ये लोग, और जबरदस्ती हमारे छोटे भाई बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से लात मारकर बाहर कर दिया। देखिए, आईसीसी और बीसीसीआई ने इस बांग्लादेश को एक नहीं, दो नहीं, तीन मौके दिए थे कि तुम सुधर जाओ और भारत आकर टी20 वर्ल्ड कप खेल लो, क्योंकि जिसके चढ़ाई पर ये काम कर रहे थे ना, मतलब पाकिस्तान इनके पीछे लगा हुआ था। पाकिस्तान उंगली कर रहा था कि बीसीसीआई से टक्कर लो, आईसीसी से टक्कर लो। अब आईसीसी ने इसको एक बार छोड़ दिया, 2 बार छोड़ दिया, तीसरी बार ऐसी लात मारी कि टी20 वर्ल्ड कप से बाहर निकालकर फेंक दिया। सुनने में तो ये आ रहा है कि आईसीसी अब पाकिस्तान पर भी एक्शन करने वाला है। जी हाँ, पाकिस्तान भी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। महीने हम पाकिस्तान आएंगे। अब नवंबर गुजर गया, दिसंबर शुरू हो गया। दिसंबर के मिड में जाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश से राब्ता किया कि आपने हमसे कमिटमेंट की थी कि जनवरी में हम पाकिस्तान आएंगे, ये जनवरी अगला महीना है, हमें बताएं, क्योंकि 2009 के बाद पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल टीम आई नहीं थी। और बांग्लादेश ने इस बात को लटकाया और बिल्कुल दिसंबर के आखिर में जाके इनकार कर दिया कि नहीं, वो ठीक है, हमने कमिटमेंट तो की थी, लेकिन हम सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेज सकते। ये हो गया 2012। अब उसके बाद हम 2014 में चलते हैं। 2014 ना 2014 क्रिकेट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट साल था, क्योंकि हमने एक नया वर्ड सुना, द बिग थ्री। आपको याद होगा, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ मिलकर द बिग थ्री मॉडल दुनिया को बताया कि हम हैं क्रिकेट को चलाने वाले 3 बड़े बोर्ड और सारे हमारे नीचे हैं। उस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी बड़ी मुखालफत की थी, क्योंकि ये बिल्कुल मुद्दे पर बात करने के लिए डॉक्टर नुमान नियाज साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, उनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, ये आईसीसी ने बाज़ाब्ता तौर पर बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टी20 जो वर्ल्ड कप 2026 है, फरवरी से जो शुरू हो रहा है, उसमें सर शामिल कर लिया। तो क्या इनिशियल टेक है? बाकी फिर मैं आपसे मजीद भी चीजें सर समझने की कोशिश करता हूँ जी। यार देखें, सबसे पहले तो ना हमें ये पता होना चाहिए कि जो आईसीसी है ना, वो बेसिकली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी है और ये फुल मेंबर बोर्ड के वोट पे चलती है। तो अगर तो आप रिप्रेजेंटेशन वोट देखें तो बांग्लादेश का भी वही स्टेटस है जो इंडिया का है या ऑस्ट्रेलिया का है या इंग्लैंड का है या पाकिस्तान का है। तो एक चीज तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए, ये फीफा की तरह गवर्निंग बॉडी नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत सारी हिपोक्रेसी नजर आई है, और ये जो अभी एक इनको हरकत करनी पड़ी है वो इसलिए करनी पड़ी है कि अगर आपको याद हो कि विल्स वर्ल्ड कप 1996 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टीम श्रीलंका नहीं गए थे जब, जी जी श्रीलंका नहीं गए थे, तो उन्होंने पॉइंट्स फोरफीट किए थे। अच्छा, अब ये तो पॉइंट्स फोरफीचर वाली बात आ गई। और वो श्रीलंका आपको याद है जीत भी गया था कजाफी में। हाँ जी, और उस वक्त और हालात ये होते थे कि इंडिया सॉलिडारिटी में पाकिस्तान के साथ इन्होंने एक कंबाइंड टीम बना के श्रीलंका भेजी थी। ओ यार पाजी, क्या बोला है चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इंडिया के बारे में? हम आगे ही भिखारी बोर्ड ना यार, हम ये पानमरिकिया करने में बहुत आगे हैं, हम ये तमाशबीनिया करने में बहुत आगे हैं, लेकिन आज ओपन चैलेंज टू इंडिया, क्या हमें भी इंडिया ठुड्डे मार के बाहर निकाल देगा? क्योंकि हम भी बांग्लादेश की तरह माचूमैन बन गए हैं। क्या बोला चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने? आज मैं आपको बताता हूं खुल के। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त है, भाजी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हमारा भी भिखारी बनने का टाइम मुझे लगता है आ गया है, और ये शायद ठुड्डे मार के हमें भी, पाकिस्तान को भी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर देगा। यार मैं आपको क्या बताऊं, आज चेयरमैन मोहसिन नकवी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुल के सामने आ गया। ये जो बातें थी, ये करेंगे वो करेंगे, ये नहीं तो वो करेंगे, नहीं,
आज चेयरमैन मोहसिन नकवी खुद सामने आया, उसने बोला बांग्लादेश के साथ जो किया इंडिया ने, बीसीसीआई ने, आईसीसी ने गलत किया। अगर इंडिया का वेन्यू चेंज हो सकता है चैंपियन ट्रॉफी में, वो दुबई आते हैं, तो पाकिस्तान तो श्रीलंका में ऑलरेडी, तो बांग्लादेश के साथ ऐसा क्यों किया गया? एक कंट्री इंडिया के लिए सब कुछ हो गया है, और बांग्लादेश वो भी तो टेस्ट क्रिकेटिंग नेशन है, उनके लिए क्यों नहीं? उनकी भी तो टूर्नामेंट तो खराब हो जाएगा, बुला लेना किसी अंडर 19 की और टीम को। मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश जो है वो यही करेगा। दूसरा कि पाकिस्तान ने अभी ये नहीं बोला है कि हम T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने बोला कि जब फैसला आएगा आईसीसी का अगेंस्ट अगर बांग्लादेश आया, फिर उसके बाद हमारे पास ABC सारे प्लान्स हैं, लेकिन वजीर आजम साहब आएंगे तो उनके साथ बैठ के मैं बात करूंगा कि वो हमें परमिशन देते हैं या नहीं देते। जरूर उसमें जो डिस्कस होगी, जो मुझे ऐसा लगता है वो यही होगा कि बांग्लादेश के साथ तो नाइंसाफी हुई, हम तो खड़े हुए थे, हम चाहते कि हम उसके साथ खड़े रहें। उसमें फिर ये फैसला होगा कि यार हम जाएं या ना जाएं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया कि पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलनी जाएगी, फिर आईसीसी की यूं टांगे कांपेंगी कि यार ये क्या हो गया, ब्रॉडकास्टर्स की यूं टांगे कांपेंगी कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि वहां पे आता है पैसा। पाकिस्तान और इंडिया के मैच में आता है पैसा। अब मुझे क्रिस्टल क्लियर बात थी कि अगर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ऊपर से सब कुछ चलाएंगे तो नीचे वालों को कभी भी वो राइट्स नहीं मिलेंगे। इसी सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साइडलाइंस मीटिंग शुरू की, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश को भी ऑन बोर्ड किया कि आप आईसीसी की मीटिंग में हमारा साथ देंगे, हम ये नहीं होने दे सकते। एंड गेस व्हाट, आईसीसी की मीटिंग में बांग्लादेश ने बिग 3 का साथ दिया, बिग 3 को वोट दिया। उसके बदले इंडिया ने इनको ज्यादा पैसे भी दिए और इनके साथ बायलैटरल्स खेलने के वादे भी किए। यानी दूसरी दफा बांग्लादेश ने आपका साथ नहीं दिया। उसके बाद आगे चलते हैं 2023-24 में मशहूर जमाना रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, जहां पे आईसीसी ने बीसीसीआई को 38.5% रेवेन्यू शेयर करने का कहा था। इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी आवाज उठाई कि आप बीसीसीआई को 38.5%, जो कि सबसे बड़ा चंक था, वो कैसे दे सकते हैं? आपको थोड़ी सी इक्वालिटी करनी पड़ेगी बाकियों के साथ भी, क्योंकि पाकिस्तान भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो पाकिस्तान भी उसमें एक दूसरी टीम होती है। इस पे दोबारा पाकिस्तान ने बाकी क्रिकेट बोर्ड्स की तरफ देखा कि कोई उनका साथ दे ले, लेकिन इस मौके पे भी बांग्लादेश ने बीसीसीआई का साथ दिया, क्योंकि उनको पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात अजीज थे। फिर 2025 में हमारी चैंपियंस ट्रॉफी हम तरसी हुई निगाहों से देखते रहे कि कोई क्रिकेट बोर्ड हमारा साथ दे दे। बल्कि मुझे याद है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को चलाने वाले लोग उस टाइम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे कि आईसीसी के हाइब्रिड मॉडल को हम बैक करते हैं। ये वही बांग्लादेश है जिसके लिए आप अपना T20 वर्ल्ड कप कुर्बान करना चाहते हैं, जिसने तारीख में कभी भी आपका साथ नहीं दिया। एक और मिसाल आपको दे देता हूं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के चढ़ाई में अपना ही नुकसान कर बैठा है। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश को 300 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है वर्ल्ड कप ना खेलने की वजह से। अब बांग्लादेश में भी बवाल कर चुका है, क्योंकि बांग्लादेश में भी दो खेमे के लोग हैं। एक लोग जो सपोर्ट कर रहे थे कि भारत में जाके T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश को खेलना चाहिए, और एक जो राजनीति पार्टी है उनकी वो मना कर रही थी कि भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने हमारी टीम नहीं जाएगी। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उस कगार पर खड़ा है कि खुद ही बर्बाद होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के चढ़ाई में इसने आईसीसी और बीसीसीआई के खिलाफ आवाज तो उठा ली, लेकिन आईसीसी ने जो लात मारी ना इसको, ऐसा नहीं है इसको मौके नहीं दिए, 3 बार इसको मौके दिए। अब जैसे आईसीसी को इसने चौथी मेल कल फिर भेजी, मतलब वेन्यू चेंज कराने की। आईसीसी ने इसका मेल का जवाब तो दिया नहीं, सीधा लेटर निकाल दिया कि चल हटा, लात मार दी तेरे को। स्कॉटलैंड रिप्लेस करेगा बांग्लादेश को और बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। उसके बाद पाकिस्तान मीडिया पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है कि हमारा छोटा भाई बांग्लादेश कैसे बाहर हो सकता है। अब आईसीसी बहुत ज्यादा गुस्से में है, बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान को भी लात मारने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड कप का इन्होंने तमाशा बना दिया था दोनों ने। कोई देश इनके अलावा आपको लगा किसने आवाज उठाई कि भाई वहाँ सुरक्षा का मसला है या ऐसा है वैसा है? ये दोनों ही ज्यादा ही कूद रहे थे। अब दोनों को ही आईसीसी ने सबक सिखा दिया है कि आने वाले इन फ्यूचर ये कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, हमारी यूट्यूब चैनल SPL क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना।